यस दीपाली, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। यस कामाक्षी, आप तैयार कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे ये वाला भी बहुत अच्छा। पर मैं जगन्नाथ जी को जानती भी नहीं थी। मेरे को तो स्पीक में पता लगा जगन्नाथ जी का। और हमने रथ यात्रा भी घर पे बैठे बैठे ही बनाई थी। ओ और मुझे वेरी नाइस। बना के भी बहुत अच्छा लगा। यस, और उनको जो तो आपका एक्सपीरियंस मतलब बहुत अच्छा रहेगा, मतलब आपको। यस यस, बोलिए। और उनको प्रसाद चढ़ाने में भी बहुत मजा आया। ओ, हरी बोल। आपको मतलब बहुत नई चीज सीखने को मिली होगी, राइट? यस। और कौन शेयर करना चाहेगा? यस, मैम इज हियर। यस मैम, जस्ट अ मिनट, आई एम मेकिंग इट। यस मैम, यू कैन स्टार्ट। हरे कृष्णा एवरीवन। कैसे हैं आप सब? हरे कृष्णा। और जय जगन्नाथ जी। कैसा रहा सबका रथ यात्रा वाली सीरीज? बहुत अच्छी। किस किस ने एंजॉय करी? आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। वेरी गुड। ओहो, इतने सारे बच्चों ने एंजॉय किया। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। तो बैक टू क्लासेस। अब याद है आपको लास्ट टाइम का हम लोगों ने क्या क्या किया था? हमारा कौन सा सेशन चल रहा था? कौन बताएगा मुझे? लास्ट हम कौन सा सेशन कर रहे थे और आज हमें क्या करना होगा? किसी को याद है? हम योग पे चर्चा कर रहे थे। हाँ, रीम रिचा सोनी। रीम को अनम्यूट करते हैं। प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, जिससे मैं आप सभी के भी दर्शन कर पाऊं। ये रीम। स्ट्रीम आप आपको अनम्यूट करिए, मैंने आपको ऑप्शन दिया है। ऑडिबल? हाँ, यस यू आर ऑडिबल। बात करें ना एक मैम। our last was stories class. स्टोरी क्लास, ओके। इन भगवत गीता व्हाट वी आर डूइंग? डिड यू रिमेम्बर दैट? जगन्नाथ। जगन्नाथ जी। ओके। इससे पहले भगवत गीता में हमने योग वाला सेशन किया था। ओके, मैं रिमाइंड कराती हूँ, बच्चे शायद भूल गए, काफी कुछ हो चुका है तो आप लोगों को याद नहीं है। तो हम योग पे डिस्कशन कर रहे थे। योग मीन्स होता है कनेक्ट होना। योग मतलब जुड़ना। हिंदी में योग मतलब होता है जुड़ना, या योग मीन्स होता है किसी चीज से कनेक्ट होना। और चूंकि यहाँ पर हम भगवान से जुड़ने की बात कर रहे हैं, तो उसके हमें तीन तरीके हमने डिस्कस करे थे। एक था कर्म योग। कर्म योग में भी दो आते थे, सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग। कामाक्षी, आपको याद है सकाम कर्म और निष्काम कर्म योग क्या होता था? याद है आपको कुछ कुछ? नो? ओके। तो मैं रिमाइंड कराती हूँ। सकाम कर्म ये होता था कि हम कोई भी ऐसा काम जो कि हम भगवान से के लिए करते हैं, भगवान से जुड़ने के लिए करते हैं, लेकिन सकाम में, सकाम मतलब कामना के साथ, हमारी विश उसमें जुड़ी होती थी। भगवान जी मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे तो मैं ये वाला व्रत कर लूंगा, 11 सोमवार के व्रत रख लूंगी। भगवान जी मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो मैं लड्डुओं का भोग लगा देंगे गणेश जी को। भगवान जी मेरा ये वाला काम हो जाएगा तो मैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल हो जाऊंगी। कुछ 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 हम काम करेंगे पूजा पाठ के, लेकिन गिव एंड टेक रिलेशनशिप। हम पूजा तब करेंगे जब हमें उसके बदले में कुछ रिसीव होगा, तो ये हमारी गिव एंड टेक रिलेशनशिप हो गई। एक होता था ये। दूसरा होता है निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग, अच्छा गिव एंड टेक रिलेशनशिप है तो हमने पूजा करी और उसके बदले में अपनी डिमांड पूरी करवा ली भगवान से, तो हमारे कोई भी प्लस पॉइंट नहीं हुए, हमें मोक्ष नहीं मिलने का। ये सारा योग हम कर क्यों रहे हैं? मोक्ष प्राप्त करने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए। लेकिन क्योंकि जो भी हमारे अर्निंग पॉइंट्स थे उससे हमने अपनी डिमांड पूरी कर ली। सपोज ये ऐसे है जैसे कि आपके पास, आपके पिगी बैंक में कुछ कुछ पैसे हों और वो पैसे आपने खत्म कर लिए, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो इसी तरह से जब आपने अपना जो भी भगवान से पूजा करी और उसके बदले में आपने कह दिया कि मेरी डिमांड्स पूरी हो जाएं, मुझे कोई टॉय मिल जाए, मुझे ड्रेस मिल जाए, मुझे मार्क्स अच्छे मिल जाएं,
और उसके बदले में अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो इट इज नोन एज सकाम कर्म योग। बदले में हमारे पास कुछ नहीं बचता तो हमें मोक्ष मिल ही नहीं सकता। नेक्स्ट होता है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग से चांसेस है, निष्काम मतलब बिना किसी कामना के, यानी हम पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं है, हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। हमारे कर्मों के फल के अनुसार हमें जो भी रिजल्ट मिल रहा है हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो चीजें हमें मिल रही हैं उनको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी अदर कोई डिमांड नहीं है। इसको हम बोलते हैं निष्काम कर्म योग। बट निष्काम कर्म योग है ठीक है, लेकिन इससे हमें मोक्ष मिलने का बहुत स्लो प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, अच्छे भी कर्म होंगे और अनजाने में ही हम, चलो जानते हैं, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सदाचार संस्कार क्लास ले रहे हैं और स्टोरी सेशंस हैं, उनसे भी हमें नॉलेज है, हम स्क्रिप्चर्स भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अनजाने में हमसे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। और चूंकि वो मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं इसलिए इट इज नोन एज कि बहुत डिफिकल्ट है हमें निष्काम कर्म योग से भी मिल पाना। इस तरह से है मोक्ष मिल पाना जैसे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, थोड़े 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 प्लस पॉइंट इकट्ठे होंगे तब जाकर हम जा पाएंगे। तो निष्काम कर्म योग भी पॉसिबल नहीं है। इससे जा पाना बहुत स्लो है, तो बहुत जन्म लग जाएंगे, कई जन्म जन्मांतर तक हम इस लूप में फंसे रहेंगे, 84 लाख योनियों वाला जो लूप है इसमें हम फंसे रहेंगे, तो निकल नहीं पाएंगे। फिर हम आए थे ध्यान योग। ध्यान योग को हम बोलते थे अष्टांग योग भी। ध्यान योग याद है किसी को? किसी को भी कुछ याद है ध्यान योग का? क्या होता था ध्यान योग? प्रत्युष आपको याद है कुछ ध्यान योग का? ओके, प्रत्युष को अनम्यूट कर दीजिए तनीषा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम ध्यान योग वो होता है जिसमें हम जंगल में जाकर ध्यान लगाते हैं भगवान के पूजा। वेरी नाइस, परफेक्ट, हरी बोल। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है? मैम उसमें हमें हमारे लिए डेंजर होता है। डेंजर होता है और डिफिकल्ट भी बहुत होता है। हरी बोल, वेरी गुड। तो प्रत्युष ने जैसा बताया, ध्यान योग जिसे अष्टांग योग बोलते हैं हम, इसके भी 8 लिम्स होते थे। अष्टांग योग इसलिए बोलते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, मतलब बहुत सारी स्टेजेस होती हैं जो आपने ध्रुव महाराज की स्टोरी में सुनी हुई थी। पर प्रॉब्लम क्या होती है, आज की डेट में जंगल में जाना, हम एक पोजीशन में एक जगह नहीं बैठ पाते। अगर हमसे कह दिया जाए कि आप 4 घंटे तक ऐसे क्रिस क्रॉस करके या आलती पालती मार के बैठ जाओ, तो हम वो नहीं बैठ सकते, एक जगह खड़े नहीं हो सकते। तो हमें तपस्या कर पाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, और वो भी तब जब आप जंगल में चले जाओ, वहां सर्दी गर्मी टॉलरेट करनी है, एनिमल्स का भी डर है और वेदर की कंडीशंस भी हैं, घर से दूर भी है, सेफ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो उन सारी कंडीशंस को देखते हुए ध्यान योग भी है, वो मिल सकता है, वो प्रोसेस है। इससे कर्मकांड योग से ज्यादा इजी प्रोसेस है, बट डिफिकल्ट है, वो कर पाना डिफिकल्ट है, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। फिर हम आए थे कि चूंकि हमारा अष्टांग योग या ध्यान योग भी सही नहीं है, हमारा कर्म कांड योग बहुत स्लो प्रोसेस है, तो फिर हमें क्या करना है, कुछ ऐसा जो इजी और कंफर्टेबल हो। इजी और कंफर्टेबल कौन सा है? कोई बताएगा मुझे? अब हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, मैंने अभी रिमाइंड कराया। पलवित साहू। भक्ति योग। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा, भक्ति योग, वेरी गुड। तो भक्ति योग से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या करते होंगे इस भक्ति योग में? वर्ड से क्या समझ पा रहे हो आप? आपको लग रहा है भक्ति योग में क्या करना होगा? मुझको पता नहीं। फिर भी कुछ गैस, एनी गैसेस? भक्ति योग, योग मतलब हमें कुछ करना, भक्ति करना, तो कैसे भक्ति करते होंगे पहले के योग, पहले के लोग मैम या? हाँ जी, बताइए। we have to stop disturbing anyone and doing bad things, and we have to love, and there are 10 stages of love. 8 स्टेजेस, 8 स्टेजेस, 9, सॉरी 9 स्टेजेस। चलिए, वेरी गुड, हरी बोल, पलवित ने सही बताया। करना क्या होगा, हम भक्ति योग की बात कर रहे हैं, मतलब हमें भगवान से जुड़ना है भक्ति के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, भक्ति योग के भी 9 स्टेजेस होते हैं।
यानी किसी भी आपके अर्चा विग्रह, जो अर्चा विग्रह हमें क्यों देते हैं भगवान, क्यों आते हैं अर्चा विग्रह के रूप में, जैसे जगन्नाथ जी की फॉर्म में आते हैं, लड्डू गोपाल की फॉर्म में आते हैं, द्वारकाधीश की फॉर्म में है, कृष्ण भगवान की फॉर्म में, राधा कृष्ण की मूर्ति होती है, क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि वो उस टाइम पे बिल्कुल मतलब बोलते हैं हम पर डिपेंडेंट होते हैं भगवान, इसलिए हम पे इस फॉर्म में आते हैं, हम पे कृपा करने के लिए, कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें एक चांस मिलता है कि हम अपने घर में अर्चा विग्रह को लाकर उनकी सेवा कर सकें, अपने आप को भक्ति के द्वारा भगवान से जोड़ सकें। और भक्ति के द्वारा जोड़ने के लिए जब अर्चा विग्रह हमारे पास होते हैं तो हम ज्यादा इजीली कनेक्ट हो पाते हैं भगवान के रूप को देखकर, भगवान के विग्रह को देखकर हमें चांस मिलता है हम कितने अच्छे से, कितने सिंसियरली भगवान की सेवा कर पा रहे हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? नंबर वन, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको अपने घर पे रहना है, आपका अपना जो टाइम टेबल है, अपना स्कूल जाना है, आपको पढ़ाई करनी है, ये सब करनी है। ये करते करते भी हम इसके जो 9 पार्ट्स हैं उनको हम फॉलो कर सकते हैं 24/7, अपनी डेली ड्यूटीज करते हुए, अपने आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए स्टूडेंट, पढ़ाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, और जो टीचर्स हैं उनको आपको रेस्पेक्ट करना है। तो आप ये सारे काम करते करते भी भक्ति कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो आज हम सीखेंगे। ये एक इजी प्रोसेस है, घर में हो रहा है, कंफर्टेबली हो जाता है। बस प्रॉब्लम ये है कि हम कंटिन्यूशन में इसको करते नहीं है। अगर हम कंटिन्यूशन में कर लें तो हम मोक्ष पाने के हकदार हो सकते हैं, लेकिन बस हमें कंटिन्यूटी से इसमें लगना होगा। तो क्या होता है भक्ति योग? भक्ति योग होता है आपके घर में जो भी अर्चा विग्रह हो, जो भी भगवान की डीटी आपके घर में रखे हुए हैं, उनको हम सेवा करें प्रेम से, फुल प्रेम से, मतलब जैसे आप अपने फ्रेंड को लव करते हो, आप अपने किसी रिलेटिव जो आपको बहुत बहुत क्लोज टू हार्ट है, सबके क्लोज टू हार्ट कोई ना कोई जरूर होता है, कोई कजन, कोई रिलेटिव, कोई भी, अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी हो सकते हैं, जितना प्यार आप उनसे करते हो, अपने क्लोजेस्ट वन से आप जितना प्यार करते हो, उतना प्रेम आपको अपने अर्चा विग्रह से करना होगा, उतना प्रेम हमें डेवलप करना होगा। वो कैसे होगा? वो होगा, नंबर वन इसका आता है, 9 लिम्स होते हैं, नंबर वन होता है श्रवणम। श्रवणम क्या होता है? श्रवणम होता है भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में सुनना। आप लोग अभी भी भगवान के बारे में सुन रहे हो, गीता पढ़ते हैं, वो भी भगवान के बारे में सुनना होता है। भगवत गीता के श्लोक हम रिसाइट करते हैं, उसमें हम बताते हैं कृष्ण भगवान ने ये बोला, अर्जुन ने ये पूछा। उसके बाद आप लोगों के स्टोरी सेशंस होते हैं, स्टोरी क्लासेस में आप भगवान की स्टोरी सुनते हो। जो भी कोई भजन भजन क्लासेस होती हैं तो आप उसमें भजन भगवान के गाते हैं, जो चैंटिंग करते हो आप लोग डेली भगवान के नाम की, ये सारी चीजें। तो श्रवणम, जो अपने कानों से भगवान के बारे में हम सुनते हैं, अपने कानों का इस्तेमाल हम भगवान को सुनने के लिए जितना भी टाइम लगाते हैं, वो टाइम हमारा श्रवणम में काउंट हो रहा है। अभी का टाइम आप लोगों का श्रवणम सेवा में काउंट होगा। इसी तरह से जब भी आप क्लास सिंसियरली लेते हैं और जो बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं और कुछ इधर उधर नहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे, ये उनका प्लस पॉइंट काउंट होंगे उनकी सेवा के लिए, सेवा की तरफ जाएगा। अब ये किसने करा था? मैम ने कह दिया श्रवणम करना चाहिए, किसी और ने हमसे पहले करा हुआ है? हाँ, करा हुआ है, परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज कौन थे? अभिमन्यु के पुत्र थे और अर्जुन के पौत्र थे। तो परीक्षित महाराज जब उत्तरा जो उनकी माता थी उनके गर्भ में थे, तभी उनको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। तो उससे कृष्ण भगवान ने उनकी रक्षा करी थी। उत्तरा ने भगवान कृष्ण से रिक्वेस्ट करी और उत्तरा ने भगवान कृष्ण से रिक्वेस्ट करी और कृष्ण भगवान ने उसकी उनकी रक्षा करी थी। तो वो जन्म से पहले से उन्होंने भगवान के इकलौते ऐसे इस दुनिया के थे जिन्होंने जन्म से पहले भगवान के दर्शन करे हुए थे। और वो जन्म जब हुआ था तब से वो ढूंढ रहे थे भगवान को, कि वो कौन है जो पीतांबरधारी थे, जिनके गदा पद्म धारण किए हुए था, जिन्होंने मेरी रक्षा करी थी, मेरा जीवन बचाया है। तो वो जन्म से हमेशा भगवान के बारे में सुनना चाहते थे, और जैसे ही मतलब ढूंढ रहे थे उनको और सुनना चाहते थे, और जैसे ही उनको पता चला, चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, इतना बड़ा राजपाट था उनका, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी मृत्यु होने वाली है 7 दिन बाद, तो वो सेकंड्स में अपना राजपाट अपने पुत्रों को सौंप के, अपना राज्य छोड़ के वो गंगा के तट पे चले गए, और 7 दिन बिना कुछ खाए पिए वो सिर्फ भगवान के बारे में सुनते रहे, क्योंकि वो चाहते थे अंत समय में वो सिर्फ भगवान का ध्यान करें, जिससे भगवान के धाम पहुंच सके, उन्हें मोक्ष मिल सके। तो परीक्षित महाराज ने अपना सारा जीवन भगवान की सेवा में, भगवान को सुनने में लगाया, भगवान की सेवा में लगाया। तो इस तरह से हमें परीक्षित महाराज से सीखना चाहिए इस वाली बात को, कि जैसे वो हमेशा भगवान के बारे में सुनते रहे, ऐसे हम भी कोशिश करें कि जहां से भी कुछ भी हमें भगवान के बारे में सुनने को मिले
तो हम उसे बहुत ध्यान से सुने। नेक्स्ट आता है हमारा कीर्तनम। कीर्तनम क्या होता है? एक सेकंड, सॉरी, आज मैंने पीपीटी तो शेयर किया ही नहीं। ओ ओ वेट। तपस्विनी, आप लोग, तनिषा आप लोग शेयर कर देंगे पीपीटी? यस मैम। एक्चुअली मैं आज फोन पर हूँ, अभी दीदी पीपीटी शेयर करेगी आप लोगों के लिए, तब तक हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आया था कीर्तनम। कीर्तन का मतलब क्या होता है? कीर्तन जो आपकी भजन क्लासेस होती हैं, आप भजन करते रहते हैं, तो वो भजन क्लासेस आपकी कीर्तनम में आती हैं। उसके अलावा जब हम भगवान का जप करते रहते हैं, आप लोग जो चैंटिंग करते रहते हैं, ये सब कीर्तनम में आता है। भगवान के नाम और यश का गुणगान करना, ये सारी चीजें हमारी चैंटिंग, इसीलिए आपको बोली जाती है कि डेली चैंटिंग करनी है, चैंटिंग करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि ये हमें कीर्तनम सेवा हमारी जो होती है वो चैंटिंग करने से, भगवान का नाम सुनने से, भजन में रहने से हमारी ये होती है। हाँ देखो दीदी ने कितना सुंदर पीपीटी बनाया है, दीदी लोगों ने। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। भक्ति योग, हमने जैसे भक्ति योग की बात करी, भक्ति के अर्चा विग्रह की सेवा करना, प्रेम से, बहुत प्यार से भगवान की सेवा करना, और भक्ति के द्वारा भगवान से अपना कनेक्शन बनाना इज नोन एज भक्ति योग। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, जैसा आपको बताया था मैंने, इसमें दिखा रहे हैं कि परीक्षित महाराज हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, ये सब लोग आप देख पा रहे हैं। और जो ब्लू कलर में है वो है हमारे सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। तो भगवान के बारे में इसी तरह से परीक्षित महाराज ने जो आप ऊपर वाला सीन देख रहे हैं ना, इसमें भी सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं सारे उन लोगों को, ऋषि मुनियों को कहानी सुना रहे हैं। तो इस तरह से गंगा के किनारे बैठ के परीक्षित महाराज ने भगवान के बारे में, भगवान का परीक्षित महाराज भगवान के बारे में सुनना चाहते थे, और सुखदेव गोस्वामी जो थे वो हमेशा भगवान के, वो सिर्फ भगवान की ही चर्चा करते थे, इसके अलावा और कोई चर्चा करते ही नहीं थे। तो सुखदेव गोस्वामी आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, गंगा किनारे बैठ के भगवान के बारे में वो बता रहे हैं। तो पहला परीक्षित महाराज से हमें सीखना चाहिए किस तरह से हमें सारा जीवन, राजा होते हुए भी हम कहते हैं हमारा तो स्कूल है, हम चैंटिंग नहीं कर सकते, हमारे पास तो ये काम है, हमारे पास तो वो काम है। बट परीक्षित महाराज एक कंट्री के नहीं, इतनी सारी पूरी पृथ्वी के राजा थे, सारा राजपाट बहुत अच्छे से संभाल रहे थे, सारी ड्यूटीज अच्छे से कर रहे थे, और भगवान की सेवा में भी लगे हुए थे। तो हम ये सीख सकते हैं कि उनका मैनेजमेंट इतना अच्छा था, हमें भी अपना मैनेजमेंट वैसे ही करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा श्रवणम हुआ। अब हम आ रहे हैं कीर्तनम में। जैसा आप देख रहे हैं इसमें सर्कल भी किया हुआ है, सुखदेव गोस्वामी को वो परीक्षित महाराज के बारे में, वो सॉरी भगवान कृष्ण के बारे में कहानियां सुना रहे हैं, भगवान कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, संकीर्तन निकल रहे हैं, ये सारा होता है कीर्तनम। और कीर्तनम कौन करता था? कीर्तनम सुखदेव गोस्वामी हमारे साथ हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वेद व्यास जी के पुत्र थे, और सारा जीवन इन्होंने भगवान की सेवा के लिए, भगवान की चर्चा में निकाला। इसी तरह से आप मुझे बताइए, नारद मुनि हमेशा क्या बोलते रहते थे? याद होगा बच्चों को, नारद मुनि, मैसेज मैसेज मैसेज, कोई मुझे बताएगा नारद मुनि हमेशा क्या बोलते रहते थे? पता होगा बच्चों को, मुझे पता है आप सब लोगों को याद है, नारद मुनि क्या बोलते थे हमेशा? यस, नारायण नारायण, वेरी गुड। तो जिस तरह से नारायण नारायण हमेशा नारद मुनि बोलते रहते थे, तो वो हमेशा भगवान का कीर्तन कीर्तन करते रहते थे। तो हम नारद मुनि से और सुखदेव गोस्वामी दोनों से सीख ले सकते हैं। तो ये हमारी दूसरी सेवा का दूसरा भाग होता है, कीर्तनम। नेक्स्ट आते हैं हम स्मरणम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्मरणम, अब स्मरण कैसे? भगवान को सारा काम करते हुए, आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, घर में हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में हम भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, जैसा आप अपनी चैंटिंग में करते हैं, या भगवान की किसी लीला के बारे में आप सोच रहे हैं, भगवान कृष्ण की लीला, भगवान राम के बारे में कुछ भी हम सोच रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्मरणम। स्मरण करना भगवान के बारे में, भगवान को याद करना। अब ऐसा कौन करता था? ऐसा करती थी शबरी माता। आप लोगों ने जैसे सुना था कि उनको किसी ऋषि मुनि ने बता दिया था कि भगवान राम उनके आएंगे, तो वो डेली
कई सालों तक, बहुत बहुत सालों तक उन्होंने डेली अपनी सुबह उठ के अपनी पूरी कुटिया की सफाई करना, उस पूरे जो उनका रास्ता था जो उनकी कुटिया तक आता था उसकी झाड़ू लगाती थी, उसको साफ करती थी। और भगवान के लिए फल जो वहां जंगल में होते थे वो फल चुन चुन के लाती थी। इवन बेर भी वो चक चक के लेकर आई थी, शबरी के बेर कहा जाता है, जो कि मीठे होते थे, वही मैं भगवान को ऑफर करूंगी। और ऐसा उन्होंने बहुत सालों तक प्रैक्टिस करी। भगवान राम का नाम जपते जपते राम 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 करते हुए वो करती थी। तो इस तरह से जैसे शबरी माता हमेशा भगवान के बारे में सोचती रही और एक दिन उनकी तपस्या पूरी हुई, भगवान आए, उनकी कुटिया पे आए, शबरी के बेर भी खाए भगवान ने। तो वही भाव हमारे अंदर भी होना चाहिए। हनुमान जी महाराज जो हमेशा राम 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 जपते रहते थे। तो स्मरण आप लोगों को प्रहलाद महाराज की स्टोरी पता है कि प्रहलाद महाराज जो थे वो हमेशा नारायण नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहते थे। चाहे उनके पिताजी उनको कितना भी टॉर्चर कर रहे थे, पहाड़ से फेंक रहे थे या कुछ भी कर रहे थे उनके साथ, तो वो हमेशा भगवान को याद करते रहते थे। तो ये हमारी तीसरी सेवा स्मरणम होती है। नेक्स्ट स्लाइड। फिर आता है पाद सेवनम। पाद सेवनम कैसे होगा? पाद सेवनम कौन करता है? आपने बहुत सारे फोटो में देखा होगा, जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, लक्ष्मी माता चरण दबा रही हैं विष्णु भगवान के, यानी भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। अब कोई कहेगा हमें तो आता नहीं है चरण कमल, हम कैसे, हम तो इस लायक है ही नहीं, लक्ष्मी माता तो स्वयं विष्णु भगवान के चरण दबा रही हैं, हम कैसे करेंगे इसको? तो वो क्या करती थी, लक्ष्मी माता की तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने घर में जो हमारे अर्चा विग्रह रखे हुए हैं, हम उनको तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं उनके चरणों में। हम उनको कोई भी फूल, लेकिन ये डेली बेसिस पे करना होगा। डेली हमें नहाने के बाद टेम्पल में जाएंगे, अपना मंदिर साफ साफ करके, उसके बाद एक तुलसी दल भगवान के चरणों में डेली बिना ब्रेक के, जैसे हम डेली खाना खाते हैं, जैसे हम डेली पानी पीते हैं, तो उसी तरह से विदाउट एनी ब्रेक हमें डेली नहाने के बाद मंदिर में जाकर भगवान को तुलसी दल अर्पित करना होगा। भगवान को फूल हम अर्पित कर सकते हैं, बहुत इजी है। जिनके घरों में है प्लांट्स वो फूल दे सकते हैं, नहीं तो तुलसी सभी के यहाँ, तुलसी महारानी सबके सबके घरों में होती है। तो एक छोटा सा तुलसी पर ये रूटीन बनाना होगा। मैं आपसे कह रही ना, हमसे रूटीन नहीं बन पाता है, रूटीन ब्रेक हो जाता है। वो रूटीन, और ब्रेक हो भी जाए तो कोई छोड़ेगा नहीं उसे। कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हम धीरे धीरे करके चीजों को रूटीन में लाएंगे। तो हम ये सोच सकते हैं कि भगवान के चरण कमलों की सेवा के लिए हम एक तुलसी दल अर्पित कर दें, हम एक फूल अर्पित कर दें। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़े भाव से, जिनको लगता है भगवान थक गए होंगे, तो वो लड्डू गोपाल के भी पैर दबाते हैं रात को सोने से पहले। वो भगवान के जो विग्रह होते हैं उनके चरण दबाते हैं कि भगवान थक गए होंगे, तो लाओ उनके थोड़ी देर चरण दबाते हैं, कुछ सेकंड, थोड़ा सा 2-3 बार आप जैसे चरण दबाते हैं। तो आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारी श्रद्धा है, हम क्या करना चाहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम सीखते हैं लक्ष्मी माता से कि उन्होंने कैसे करा था। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट आता है अर्चनम। अर्चनम क्या होता है? अर्चनम होता है भगवान की आरती करना, भगवान की पूजा करना। ये कौन करता था? ये जैसे आप फोटो में देख पा रहे हो, पृथु महाराज। पृथु महाराज जो थे वो भगवान के जो विग्रह थे उनके पास, उनकी बहुत अच्छे से सेवा करना। पृथु महाराज, अम्बरीश महाराज, बहुत सारे ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल हैं जो राजा होते हुए भी इतनी पूरी सृष्टि का कार्यभार भी संभाल रहे थे, लेकिन अपने हाथों से अर्चा विग्रह की सेवा करते थे। इवन परीक्षित महाराज के लिए ये लिखा हुआ है भागवतम में कि वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी वाइफ वो फूल तोड़कर भी उनको दे। वो कहते थे आप अपनी सेवा खुद करो, मेरी सेवा इंटरप्ट मत करो। उनको ये भी इंटरप्शन लगता था। वो खुद जाते थे अपने गार्डन में, भगवान के लिए फूल तोड़ के लाते थे चुन चुन कर, और फिर पूरा मंदिर खुद अपने हाथों से, उनके पास तो दास दासी खूब थे, फिर भी अपने हाथों से मंदिर साफ करते थे। उनके जो विग्रह थे उनका स्नान ध्यान कराना, उनको नए वस्त्र पहनाना, उसके बाद उनका आरती करना, भोग लगाना, और उनको पुष्प और पत्र यानी कि तुलसी दल अर्पित करना, ये खुद करते थे वो। तो इस तरह से हम भगवान की अर्चना कर सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल पृथु महाराज जैसा आप फोटो में देख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नंबर 6 पे आता है हमारा वंदनम। वंदनम यानी भगवान की वंदना। जब कोई बहुत 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 प्रेम में होता है ना, तो जैसे प्यार भरे मीठे शब्द बोले जाते हैं भगवान से, उसी तरह से वंदना करते हैं, जो अक्रूर जी महाराज ने भगवान कृष्ण की थी। तो हम फॉर एग्जाम्पल, जैसा आप देख रहे हैं चरणों में अक्रूर जी हैं, तो अक्रूर जी महाराज का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अक्रूर जी महाराज ने जैसे वंदना करी, ऐसे हम भगवान की वंदना कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा एक इंटरेस्टिंग एक होता है, अपने घर में जो आपके भगवान है उनसे रिलेशनशिप डेवलप करना। रिलेशनशिप कैसे डेवलप होगा? रिलेशनशिप के 2 रोल यहाँ पर बताए गए। पहला है दास्य भाव से।
दास्य भाव से अपने आप को भगवान का सर्वेंट मानना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नहीं नहीं, मैं सर्वेंट, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं कैसे सर्वेंट हो सकता हूँ, मैं छोटे छोटे काम करूंगा, मैं मंदिर साफ करूंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन अगर आपको पता हो तो अभी जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली है, इसमें वहां के जो राजा थे वो आकर पहले झाड़ू लगाते हैं, सोने की झाड़ू से वो झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद रथ यात्रा निकलती है। यानी एक राजा भी वहां पर भगवान के दास के रूप में रहता है। आज भी हमारी कंट्री में कई स्टेट्स में बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जो उस स्टेट के जो राजा होते थे, राजा हैं, आज भी हैं। इवन जगन्नाथपुरी में, पुरी के जो महाराज हैं वो आते हैं भगवान के सामने, और आपको जैसे मैंने बताया जगन्नाथ जी के आगे झाड़ू लगाते हैं। तो वो ये शो करने के लिए कि मैं आपका दास हूं, मैं आपका सर्वेंट हूं, और जो पुरी है उस सबके राजा आप हो, आप जगत के नाथ हो, तो इसलिए मैं आपके आगे कुछ भी नहीं हूँ। अपना अहंकार जीरो करने के लिए वो आज भी ये सिंबलाइज करते हुए वहां झाड़ू लगाते हैं। हम पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जाते हैं त्रिवेंद्रम में, वहां पर भी जो रॉयल फैमिली है वो आज भी भगवान के सामने, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में पद्मनाभ के सामने वो ऐसे ही रहते हैं जैसे दास्य भाव में, कि हम सर्वेंट हैं, आप यहाँ के राजा हो। ओरछा में भगवान राम को आज भी राजा माना जाता है, आज भी वहां पर डेली का ब्यौरा उनको सामने सुनाया जाता है, क्योंकि वो मानते हैं कि भगवान राम जो है वो वहां के राजा हैं और उनके पास पूरी रिपोर्ट दी जाती है। तो इसी तरह से हम लोगों को भी हम दास भाव से, कि हमारे घर में जो विग्रह हैं हम उनके दास हैं। और सबसे बड़े दास हनुमान जी हर चीज के लिए रेडी रहते थे। 24/7 भगवान ने जो भी उनको ड्यूटी दी उसको फॉलो करने के लिए वो हमेशा हमेशा से रेडी थे, हैं और आगे भी रहेंगे। तो ये हमें सीखने के लिए मिलता है हनुमान जी से, कि हम दास से भाव में रह सकते हैं। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि नहीं मैं कैसे सर्वेंट बन सकता हूँ भगवान का। भगवान का सर्वेंट होना अपने आप में बहुत 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 बड़ी बात है। तो अगर हम ये फीलिंग अपने अंदर, ये रिलेशनशिप भगवान के साथ डेवलप कर लें कि भगवान घर के किंग हैं, भगवान घर के मालिक हैं, और हम स्कूल जाते आते भगवान को अटेंडेंस लगाएं कि भगवान जी हम बाहर जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूँ, और लौट के आए तो भगवान को प्रणाम करें। तो ये एक हमारा रिलेशनशिप डेवलप होता है, जैसे हनुमान जी का है। नेक्स्ट स्लाइड। दास्यम के बाद आता है साख्यम। साख्यम यानी सखा भाव, फ्रेंडशिप वाला रिलेशन। वो किसका था? अर्जुन का था, सुदामा का था। अर्जुन भगवान के भक्त भी थे सबसे बड़े, और भगवान के फ्रेंड भी थे। इसीलिए चूंकि वो सभी लोगों में सबसे बड़े भक्त थे और बहुत क्लोज फ्रेंड थे भगवान के, तो भगवान ने गीता का ज्ञान ही उनको दिया। तो अगर हम भगवान से अपना फ्रेंडशिप वाला भी रिलेशनशिप डेवलप कर लें, जैसे आपके स्कूल में फ्रेंड होते हैं, आपका मन करता है मैं आज स्कूल जाऊं, उनसे मिलूं, उनसे बात करूं, उनके साथ रहूं। इसी तरह से घर पे भी अगर हम भगवान को कुछ भी खाने से पहले, जैसे आप अपने फ्रेंड से शेयर करते हो, ऐसे आप खाने से पहले भगवान को शेयर करेंगे सारी चीजें। ऐसा अगर आप फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप भी डेवलप कर लेते हैं तो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। आप एक रिलेशनशिप बना लेने से हमें सेवा करना आसान हो जाता है। तो आपकी चॉइस है, आप साख्य भाव में रहना चाहते हैं, आप दास्य भाव में रहना चाहते हैं, आप कैसा रिलेशनशिप भगवान से डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन लाइक अर्जुन, जिस टाइम पे अर्जुन के पास चॉइस थी कि उनको भगवान की सेना चाहिए या भगवान का साथ चाहिए, तो अर्जुन ने सेना नहीं मांगी थी, भगवान का साथ मांगा था। और आप ये देख लीजिए कि भगवान साथ थे इसीलिए वो लोग युद्ध जीत पाए। तो हम अर्जुन से ये सीख सकते हैं। तो सखा भाव में हम भगवान के साथ रह सकते हैं। श्रीदामा, सुदामा बहुत सारे भगवान के फ्रेंड थे, तो उनकी तरह हम भगवान के साथ रह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट आता है हमारा आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम मतलब होता है जब ये हम सारी स्टेजेस पूरी कर लेते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस हम ये सारी करते रहते हैं, एक से डायरेक्ट आत्मनिवेदनम पे नहीं आ पाते हम लोग। धीरे धीरे करके हम ये सारी प्रैक्टिसेस कर लेंगे तो हम लास्ट में आते हैं आत्मनिवेदनम, मतलब अपना सरेंडर करना, भगवान पर फुली कंसंट्रेशन करके सब कुछ भगवान की, जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी और भगवान की खुशी के लिए काम करना, इसको बोलते हैं आत्मनिवेदनम। और इसका फॉर एग्जाम्पल है बलि महाराज। बलि महाराज को पता था, दैत्यों के राजा थे, भगवान के भक्त थे, उनको पता था कि वामन अवतार में भगवान जो आए थे वो बलि महाराज के लिए आए थे, और उनके गुरु उनको गाइड कर रहे थे कि नहीं इनको कोई जैसे बलि महाराज ने कहा था कि मैं दान में जो भी चाहेंगे वो दे दूंगा। तो उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी, और उस टाइम पे शुक्राचार्य उन्हें मना कर रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, मत लो मत लो मत लो, मैं इनकी बात मत मानो, इनका प्रॉमिस तोड़ दो, ये मत करो। लेकिन बलि महाराज को पता होते हुए कि विष्णु भगवान स्वयं मेरे सामने आए हुए हैं, बलि महाराज ने उनको प्रॉमिस पूरा करा, 3 पग भूमि दी और 2 पग में सारी सृष्टि जैसा हम सब जानते हैं, और तीसरा पग में बलि महाराज के सर पे उन्होंने रख दिया, फोटो में भी देख पा रहे हो, और वो बलि महाराज पाताल लोक को चले गए। तो ऐसा कि जानते हुए भी कि भगवान अगर मुझे भेज रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा रीजन होगा, मेरे लिए भेज रहे हैं। बलि महाराज की तरह से हमें अपना फुल सरेंडर कर देना चाहिए। अम्बरीश महाराज की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी।
जिस टाइम पे दुर्वासा मुनि ने डीमन को छोड़ा था और डीमन उन्हें खाने के लिए आ रहा था, मारने के लिए आ रहा था, तो उस टाइम पे उन्होंने अपने आप को भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। वो वहां से ना भागे थे ना हिले थे, 1% भी वो इधर से उधर नहीं लेते। हमारे पीछे कोई डॉग भी आ जाता है ना तो हम डर के भाग जाते हैं, लेकिन बलि महाराज 1% भी इधर से उधर नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगा कि ठीक है, आज एकादशी के दिन पारण करते समय या द्वादशी के दिन पारण करते समय अगर मेरे प्राण इसी तरह से भगवान चाहते हैं कि मेरी मृत्यु ऐसे हो तो ठीक है, ऐसे मैं रेडी हूं भगवान के लिए। इसे बोलते हैं आत्मनिवेदनम, कि जैसे भगवान की इच्छा मैं वैसे रह लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और फिर भगवान स्वयं आए थे। आप लोगों को स्टोरी पता ही है कि भगवान ने स्वयं उनकी रक्षा करी थी। तो ये था हमारा आत्मनिवेदनम। अब ये जो हो हमारी जो स्टेजेस हैं, ये सारी स्टेजेस 9 स्टेजेस आपको बताई गई, जो हमारी शुरू हो रही थी श्रवणम कीर्तनम से और खत्म हुई है हमारी आत्मनिवेदनम में। इसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे आज के 2 श्लोकास। भगवत गीता के 2 श्लोक्स में भगवान इसी से रिलेटेड क्या बातें बोल रहे हैं, वो भी हम ध्यान से सुनेंगे। और श्लोक आपको याद भी करने होंगे और इजी है याद करना, आप कर लोगे। बहुत इजी और इंपॉर्टेंट श्लोकास हैं। तनीषा श्लोक लगा देंगे आप 9.22। हाँ, ये आ गया। इसमें क्या था, देखिए भगवत गीता में 9 चैप्टर का 22वां श्लोक है। ये श्लोक ये है, अनन्या चिंतन्तो मामी ये जना पर्युपासते तेषां नित्यअभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका मतलब क्या हुआ इस श्लोक में? नेक्स्ट स्लाइड। इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, जो हमेशा मेरी पूजा करते हैं, जो हमेशा मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, जो मेरे दिव्य स्वरूप को जान के उसकी पूजा करते हैं, यानी हमारे घर में जो अर्चा विग्रह रहते हैं उनकी बात हो रही है, उनकी हम पूजा करते हैं, भगवान के दिव्य स्वरूप को जानते हैं। और उन जो लोग भी मेरी सेवा करते हैं उसके बदले में भगवान क्या करते हैं, उसके बदले में जो हमारे पास है, जो भी चीजें हैं, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, हमें जो भगवान ने फैसिलिटीज दी हैं, उन सब की रक्षा भगवान करते हैं। और जो नहीं है, क्योंकि हम तो कुछ डिमांड नहीं कर रहे भगवान से, गिव एंड टेक रिलेशनशिप तो है नहीं, तो जो कमी भगवान को लगती है, ये इस तरह से है, वो उसको भगवान पूरा करते हैं। वो कैसे? जैसे कि आपके पेरेंट्स होते हैं, उनको पता होता है कि हमारे बच्चे के कपड़े खराब हो रहे हैं, इसके पास आने जाने के कपड़े नहीं है, तो मम्मी पापा से बोलेंगी कि चलो भाई इनको कपड़े दिलवा लाते हैं, इनके पास कपड़े नहीं है। आपको नहीं पता होता कि मेरे कपड़े खत्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या शूज मेरे कहीं पार्टी में जाने लायक हैं या नहीं है, लेकिन मम्मी को ध्यान होता है। पापा को लग रहा होता है कि अच्छा ठीक है, इनके पास ये वाले ये स्पोर्ट्स ही खेल पाते हैं, तो फुटबॉल नहीं है इनके पास, चलो इन्हें फुटबॉल दिला देते हैं। कई बार आपने नोटिस करा होगा, पेरेंट्स अपने आप ही सोच रहे होते हैं कि बच्चे को ये दिलवा देते हैं, वो दिलवा देते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स आपको क्लोजली वॉच कर रहे होते हैं और उनको पता होता है कि आपको किस चीज की नीड है, और वो आपकी नीड्स पूरा करने के लिए खुद से खुद आगे आते हैं। सेम उसी सिनेरियो में भगवान जो होते हैं वो परमपिता हैं, तो उनको पता होता है कि हमारे पास हमें किस चीज की नीड है, और उस नीड को पूरा करने के लिए भगवान क्या करते हैं, हमें जो भी नीड होती है हमारी उसको पूरा करते हैं। और इसके लिए इस बार जगन्नाथ जी की जो सेशंस हो रहे थे रथ यात्रा वाले, उसमें एक स्टोरी यही आई थी कि उड़ीसा में कोई एक थे, उनका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, और उन्होंने हमेशा वो बहुत गरीब ब्राह्मण थे, भगवान पे डिपेंडेंट रहते थे फुली, कभी कुछ नहीं मांगते थे, भगवान से कोई डिमांड नहीं करते थे, बस भगवत गीता पढ़ते रहते थे। तो उनकी वाइफ, बहुत बारिश हो रही थी, उनसे पूछ रही थी घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, कैसे आएगा कैसे आएगा, तो भगवान ने उनसे ये 9.22 उनके हस्बैंड ने उनसे 9.22 श्लोक बोला। वो बोलती हैं हम भूखे हैं, हमारे बच्चे मर जाएंगे भूख प्यास से। तो उन्होंने बोला कि भगवान की अगर हम पूजा कर रहे हैं तो जो हमारे पास है उसकी रक्षा भगवान करेंगे, ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं। और जो भी कमी होगी उसको भी पूरा करेंगे, उसको भी भगवान ही देंगे। तो उन्होंने कहा टेंशन मत लो, मेरे बच्चों की रक्षा भगवान करेंगे, और हमारे पास जो खाने पीने के लिए नहीं है उसका भी अरेंजमेंट भगवान ही करेंगे। तो वो नहीं मानती, उन्हें बिलीव नहीं होता, कहती है नहीं 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 आप झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे। लेकिन फिर उन्होंने बोला उनसे कि देखिए, उनका नाम तपस्विनी, आपको नाम याद है? मैं नाम भूल रही हूँ उनका। फिर उसके गीत पांडा नाम से वो फेमस थे। तो गीत पांडा नाम था उनका। तो गीत पांडा को जब उनकी वाइफ ने बोला तो उन्होंने फिर वाइफ को बोला, ये वाला श्लोक दिखाया, और फाइनली वो थोड़े टाइम बाद गीत पांडा की वाइफ गुस्सा हो जाती है कि नहीं नहीं ये सब गलत लिखा हुआ है, वो कट लगा देती है। तभी वो देखती हैं कि एक छोटा सा बच्चा उनके गेट पे आता है और ढेर सारा 6 मंथ्स का राशन उनको देकर जाता है। और बाद में वो उस बच्चे से जब रिक्वेस्ट करती हैं कि मैं प्रसाद बना रही हूँ आप खाकर जाना, तो वो बोलते हैं नहीं, किसी ने मेरी जीभ पे कट लगा दी है। यानी ये इस वाली स्टोरी से हमें पता चलता है कि ये जो भगवत गीता है ये साक्षात भगवान की वाणी सच में है।
हमें बिलीव करना चाहिए इस वाली बात को। और इसमें ये इस वाले श्लोक में भी जो भगवान ने कहा है वो सच में बोला है कि जो सच्चे मन से, अगर नहीं हो पा रहा है तो हम ये जान लें कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारी तरफ से है, हमने सच्चे मन से पूजा नहीं करी है भगवान की। अगर आप 100% भक्ति में हो, आप 100% भगवान की सेवा कर रहे हो, अपनी सारी ड्यूटीज, अपने सारे कर्म आप ठीक से कर रहे हो, तो जो भी आपके पास है उसकी रक्षा भगवान करेंगे। और जो भी आपकी कमी हो रही है, जिस चीज की आपको नीड है भगवान के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि आप सोचो मेरी कार छोटी है, मेरा घर छोटा है। हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमें जो मिला हुआ है वो भगवान ने दिया है, लेकिन जो जिस चीज की कमी है वो भगवान जरूर जरूर पूरी करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं हम। नेक्स्ट श्लोक आता है इसी में, जैसा मैं आपसे बोल रही थी कि हमारी जो प्रोसेस आ रहा था कि पाद सेवनम वाला था या अर्चनम वाला था, उसी से रिलेटेड भगवान ने इसमें क्या बोला है। 9.26 में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रयर्तशामि प्रत्यात्मनः। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि प्रेम भक्ति से मुझे कोई भी, मतलब ऐसा नहीं है लो भगवान जी मैंने आपको ये दे दिया और कोई क्या भोग देगा, जो भगवान जी मैं आपको भोग खिला रहा हूँ ऐसा भोग तो कोई खिला ही नहीं सकता। या भगवान जी आप देखो सुबह से भूखे थे मैंने आपको भोग खिला दिया, नहीं, ये सब हमें भगवान ने दिया हुआ है। ये अन्न भगवान ने बनाया है, ये सृष्टि भगवान ने बनाई है, हवा पानी सब कुछ भगवान ने बनाया हुआ है। तो हम कुछ भी अगर कर पा रहे हैं, हमारा मन ये ऐसा भगवान, ऐसी बुद्धि भगवान ने हमें दी जो हम भगवान को ये सब दे पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं ये सारी चीजें। गीता कोर्स आप लोगों ने ज्वाइन करा हुआ है, ये सब आपके अंदर ये सारे लेक्चर सुनने की इच्छा आ रही है, ये सतोगुणी लक्षण जो आ रहे हैं, ये सब भगवान की हम पे कृपा है कि हम माया में नहीं फंसे हुए हैं। तो इसके लिए हमें थैंक्स करते हुए भगवान को प्रेम भाव से, जिस तरह से आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बहुत प्यार करते हुए आप उसको देते हो, उसी तरह से अगर हम भगवान को कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, हम स्कूल जा रहे हैं, हमारे पास इतना नहीं है कि हम 56 भोग बना सकें या डेली भोग बना सकें, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम मतलब तुलसी दल, पुष्प मतलब कोई भी फूल जो आपके आसपास हो, जो आपको इजीली अवेलेबल हो, फलम फ्रूट सब खाते हैं, सबके घर पे फ्रूट्स रहते हैं, सबके फ्रिज में 100% कोई ना कोई फ्रूट रहता ही रहता है, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ फ्रूट्स ना रहते हो। और तोयम, तोयम मतलब जल। ये चार चीजें जो भगवान को पूरी प्रेम भक्ति से अर्पित करता है, भगवान उसको भी ग्रहण करते हैं, बहुत अच्छे से लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चार चीजें हमें याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड, एक बार इसका वो और रीड कर लूं मैं मीनिंग। हाँ, इफ वन ऑफर मी विद लव एंड डिवोशन अ लीफ अ फ्लावर अ फ्रूट और वाटर आई विल एक्सेप्ट इट। भगवान बोल रहे हैं मैं ये चारों चीजें जो भी विद लव एंड डिवोशन, बहुत प्रेम से और भक्ति से, जो तुलसी दल, पुष्प, फल और जल, ये चार चीजें आपके आसपास इजीली अवेलेबल हैं। अगर हम अपना नियम बना लें, अगर हम रेगुलराइज हो जाएं कि डेली हम सुबह नहा धो के भगवान को इनमें से कुछ भी ऑफर करते हैं, चार चार ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑफर करते हैं तो वेल एंड गुड। चार नहीं तो हम दो चीजें तो ऑफर कर ही सकते हैं, तुलसी दल और जल। एक लोटे में आप जल ले लें या एक ग्लास साफ सुथरा भगवान जी का, उसमें आप जल रखें, तुलसी दल रखें और वो आप भगवान को दें। अगर आप ऐसा डेली करते हैं तो ये भी आपकी भक्ति में काउंट होगा। आप फ्रूट्स खाते ही खाते हैं, खाने से पहले एक बार तुलसी दल रख के भगवान को फ्रूट ऑफर करेंगे, उसके बाद लेंगे, आपका प्रसाद भी हो जाएगा और भगवान की ऑफरिंग भी हो जाएगी। ये रूटीन अगर हम बना लेते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है, कुछ नहीं करना, डेली आप घर में ही रह रहे हो, आपका खा आप वैसे भी रहे हो, पर थोड़े से एफर्ट्स हम कर लेंगे तो हमें मोक्ष मिल सकता है, हम इस जन्म मृत्यु का जो लूप है इससे बाहर आ सकते हैं। तो आपको ये दोनों श्लोक आई होप समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड, आई थिंक और कुछ तो नहीं बचा होगा। हाँ, ठीक है। तो अभी किसी के डाउट? एनी डाउट्स? रीम, पल्वित और उन्नत गर्ग, आप लोगों के डाउट्स हैं बेटा? चलिए तो हम एक राउंड चैंटिंग का कर लेते हैं तब तक। ओके, नो डाउट्स, वेरी गुड रणविजय।
रीम, आप कुछ कहना चाह रहे थे बेटा? आपके दो सिम बने हुए हैं, थम्स अप भी है और हैंड रेस भी है, तो मैं समझ नहीं पा रही। और बाकी बच्चे अपने बीट बैग ले आएंगे, हम एक राउंड चैंटिंग का करेंगे। शायद 2-3 बच्चों के ही डाउट है, तो मैं देख लेती हरे हूँ। कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरीम, कोई डाउट था आपका बेटा? यस मैम। हाँ जी, बताइए। मेरे 2 डाउट्स थे हाँ जी। मैम। जो 9th नंबर पे भक्ति योग का है आत्मनिवेदनम। वो कौन सा है? आत्मनिवेदनम बेटा। ओके मैम। समझ में आपको अगर समझ आया था आत्मनिवेदनम क्या है? यस मैम। ओके, फाइन। हाँ जी, और बताइए। मैम मैम, मेरा दूसरा डाउट है कि अगर अपन कोई और करते हैं, जैसे अपन आत्मनिवेदन पह कर ले और कुछ नहीं कर ले, तो भी अपन को मोक्ष मिल सकता। हाँ, मिल सकता है बेटा, लेकिन हम आत्मनिवेदनम वाली स्टेज में पहुंच ही नहीं पाएंगे जब तक हम श्रवणम कीर्तनम नहीं करते होंगे। जैसे आपको अगर स्टेज चढ़नी होती है तो आप डायरेक्ट, ऐसा नहीं होता ना कि 9th स्टेज पे जंप कर जाओगे, हो पाता है? अगर 10 सीढ़ियां हैं आपके सामने तो आप 10वीं सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाएंगे ना, आपको पहली दूसरी चढ़नी पड़ेगी। तो आत्मनिवेदनम वाली कंडीशन आना कि हम में भगवान के लिए इतना लव, इतना डिवोशन हो कि हम अपने आप को सरेंडर कर पाए, उसके लिए श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये सारी स्टेजेस, इसीलिए 9 स्टेजेस बोली गई, एक के बाद एक आती है। जब हम श्रवण करते हैं, जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट जगता है, हमारा मन होता है कि हम मुंह से भी बोलें, तो हम कीर्तन पे आते हैं। जब श्रवण भी कर रहे होते हैं, मुंह से कीर्तन भी कर रहे होते हैं, तो फिर वो हमारे दिमाग में जाता है, स्मरणम होता है। और जब हम ये तीनों चीजें कर रहे होते हैं, तब फिर हमारा मन करता है कि चलो हम भगवान के पास चलें, उनके मैम चरणों में पाद तो मैम सेवनम करें। यस तो हाँ मैम। जी। हाँ जी। हरे कृष्णा। किसी की आवाज आ रही थी मुझे। ओके। तो हरी, मैं ये बोल रही थी कि ये सारी स्टेजेस जो है ना, वो 1 बाय 1 होंगी। आप ये सोचो कि मैं डायरेक्ट आत्मनिवेदनम कर दूं, तो हो सकता है आज तो आप आत्मनिवेदनम कर रही हो, अभी आप जाओ और भगवान से कहो, भगवान मेरा फुल सरेंडर आपको, आप जो चाहे मुझे वो कर लो। और कल जब कोई परेशानी अपने कर्मों के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार कोई प्रॉब्लम आती है, सपोज बारिश हो रही है, ओके बेटा, तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका कहीं आपके हाथ में दर्द हो गया, पैर में दर्द हो गया, आपको फॉर गॉड नहीं हो कुछ भी, गॉड फॉरबिड, बट अगर कुछ हो जाता है, तो आपको क्या लगेगा? क्या भगवान जी, मैंने तो आत्मनिवेदनम किया था और आपने मुझे ये प्रॉब्लम दे दी। आत्मनिवेदनम मतलब होता है वो स्टेज पहुंच जाना भक्ति की, कि कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो हमें लगेगा ठीक है, आ रही है, आती रहे, कोई बात नहीं, भगवान है और भगवान संभाल लेंगे। जो अर्जुन में था, जब वो लड़ने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने अपना जो रथ था उसका सारथी बनाया कृष्ण भगवान को, और ठीक है, अब तो जो होगा, हो सकता है अर्जुन की वहां पर तीर लग जाता, कहीं बाढ़ लग जाते, वो घायल भी होते होंगे, उनकी डेथ भी हो सकती थी, वहां युद्ध हो रहा था, युद्ध में कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो भगवान पे इतना ज्यादा ट्रस्ट था उनको कि उन्होंने उस टाइम पे सेना नहीं मांगी थी। तो वो स्टेज आने के लिए हमें जरूरी है कि हम फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट करें, एक एक सीढ़ी करके, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, तो हम बैलेंस वे में चल पाएंगे। हम डायरेक्ट, ऐसा नहीं हो सकता। कोई छोटा बच्चा होता है, वो डायरेक्ट दौड़ना नहीं शुरू कर देता ना, उसको एक एक स्टेप चलना सिखाते हैं, पहले वो घुटने चलता है, फिर वो खड़ा होना बैलेंस करता है, फिर वो धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ाता है। तो इसलिए हमें श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, धीरे 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 प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी, तब हम उस स्टेज तक पहुंचेंगे। ठीक है? ओके, हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट, पल्वित साहू। पल्वित, आप तो कुछ खा भी नहीं रहे थे, फेस पे चॉकलेट भी नहीं थी, फिर वीडियो क्यों ऑफ कर लिया आपने? आप लोगों को देख के मुझे अच्छा लगता है, वीडियो ऑन करेंगे अभी। हाँ। मैम हाँ जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैम पल्वित, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है शायद, आई थिंक। हाँ, बोलिए पल्वित। मैम which you did that which you did that bhakti yoga all 9 steps. So can you हाँ, ये write ये it 9 स्टेप्स आपको मिल जाएंगे बेटा, नोट्स and में ना दीदी आपको दे देगी, तो आप ये सारी 9 स्टेजेस आप देख लोगे कौन कौन सी है। ओके। ओके। हरे कृष्णा। उन्नत गर्ग। उन्नत कहाँ चले गए?
हाँ उन्नत यहाँ पर है। उन्नत आपका कोई क्वेश्चन था बेटा? आपने पहले हैंड रेस किया हुआ था। मैम मैं ये पूछना, हरे कृष्णा मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नारायण जी का मतलब क्या होता था, कि वो नारायण नारायण क्यों बोलते रहते थे? नारायण भगवान का नाम है बेटा, भगवान विष्णु का नाम था, तो इसलिए वो ओके, नारायण नारायण जिस हम कृष्ण कृष्ण तो बोलते हैं। हाँ जी। तो वो नारायण जी के भक्त थे। हाँ भगवान नारायण के भक्त थे। अच्छा। प्रहलाद महाराज हुए या जो नारद मुनि थे, सब नारायण 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 करते हुए घूमते थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट उसके बाद हम लेंगे आरव, आरव एम मली पाटिल। मैम हरे हाँ जी, कृष्णा, हरे कृष्णा। ये मुझे सिक्स्थ और हाँ सेवेंथ और एट मुझे समझ नहीं आ रहा था। ओके। 6 स्टेज थी बेटा वंदनम। वंदनम क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि कोई अपना फॉर एग्जाम्पल भगवान को देखकर जो जैसे रहीमदास जी थे या बहुत सारे ऐसे थे, सालबेग थे, वो लोग क्या करते थे, जो बहुत ज्यादा भगवान की भक्ति में होते हैं ना, वो भगवान को दर्शन करके कुछ भी गाना शुरू कर देते हैं, भजन गाना शुरू कर देते हैं। तो जो वो क्रिएट करते हैं ना, उसको बोलते हैं वंदना। समझ आया? सपोज मैंने भगवान को देखा कुछ ऐसा जो बिल्कुल नया है, तो अक्रूर जी ने जैसे कृष्ण भगवान के प्यार में इतने ज्यादा हो गए, जो बोलना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया, वो वंदना थी। साल में भगवान जगन्नाथ को देखकर बोलना शुरू कर दिया, आज भी वो भजन गाया जाता है। तो वो जो भजन होते थे, जो वो लोग भगवान के लिए एकदम भगवान की भक्ति में डूब के जब उनके अंदर से वो प्रेरणा से निकलता था, जो बिल्कुल यूनिक होता था, नया होता था, उसको बोलते हैं वंदना। तो 6 तो हो गया आपका वंदनम। और कौन सा बेटा, और कौन सा बताया था आपने? सेवेंथ और एट। 7th और 8th है भगवान से रिलेशनशिप वाला, वो है सर एज अ सर्वेंट और एज अ फ्रेंड। तो एज अ सर्वेंट यानी कई लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई मैं भगवान का सर्वेंट क्यों बनूंगा, मैं और सर्वेंट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं ये आपको बता रही थी कि बड़े बड़े राजा जो हैं, वो चाहे पुरी के राजा हो, चाहे त्रिवेंद्रम में हो या ओरछा में हो, जो रॉयल फैमिली के लोग हैं, वो भगवान के आगे झाड़ू लगा रहे होते हैं, वो अपने आप को भगवान का सर्वेंट मानते हैं। तो हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो नॉर्मल इंसान है। तो या तो हम भगवान के साथ अपना सर्वेंट वाला रिलेशनशिप बना लें कि भगवान आप हमारे, हम आपके सर्वेंट हैं, आप जैसा चाहेंगे हम वैसे करेंगे, और भगवान की सेवा हम उस रिलेशनशिप से करें, जैसे भगवान के दास बनकर। हनुमान जी अपने आप को भगवान का दास बोलते थे। और उसके अलावा दूसरा था साख्यम यानी फ्रेंड बनकर। भगवान के बहुत अष्ट सखा थे भगवान कृष्ण के, तो श्री दामा, सुदामा, उसके अलावा और भी बहुत सारे थे, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहे। तो इस अर्जुन भगवान के फ्रेंड थे। तो इस तरह से भगवान के साथ हम अपने घर में जो भगवान है उनसे फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप बना ले। और जिस तरह से आप अपने फ्रेंड के साथ कुछ भी चीज आपके पास होती है, आप चाहते हो मैं अपने फ्रेंड को शेयर करूं, तो इसी तरह से घर में आपके पास कोई भी चीज हो, कोई चीज आपको मिली, तो आप भगवान को जाकर दिखाओ। जब फ्रेंडशिप हो जाती है ना, फ्रेंड वाला जो लव होता है, वो भगवान के साथ हम डेवलप कर लें। तो एक रिलेशनशिप भगवान बनाने से क्या होता है, भगवान के साथ हमारा बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। कोई अननोन पर्सन से आप मिल रहे हो या अपने किसी फ्रेंड से मिल रहे हो, तो एक बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, वो चीज हम डेवलप कर सकते हैं। कोई एक रिलेशन भगवान के साथ, आपके घर में जो भगवान है, आप उनसे रिलेशनशिप बनाए, और फिर उस रिलेशन को छोड़ना नहीं है, डेली आपको टच में आना है भगवान के। और एक भगवान की सेवा आप आज से डिसाइड करो कि भगवान मैं आपको तुलसी दल दूंगा, आपको जल दूंगा, फ्रूट्स का भोग लगाऊंगा, या फल का भोग, उसका पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चारों चीजें मैं आपको दूंगा। 4 दो, 1 दो, 2 दो, 3 दो, जैसा आपका इच्छा करे। लेकिन आज से डिसाइड करो, और डेली 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 जैसे आप अपने फ्रेंड के लिए करते हो, वैसे आप डेली करो, तो आपका रिलेशनशिप भगवान से अच्छा और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, मैम ओके। सेवेंथ। 7th बेटा बताया ना मैंने, सर्वेंट, दास्यम, दास मतलब सर्वेंट वाला। ओके, और 8 था साख्यम, ठीक है मैम। साख्यम मतलब सखा भाव। ठीक है, ओके। यस मैम। हरे कृष्णा। दिव्यांशु। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मेरा डाउट है कि जैसे हाँ बाली महाराज को भगवान जमीन में पाताल लोक में लेने से पहले हम्म बामन
आए थे 3 पद आगे थे, तो फिर बाली महाराज ने कैसे जान लिया ये भगवान पाताल भगवान लोक आए हैं, वो इसलिए क्योंकि शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे वो उनको बार बार अलर्ट कर रहे थे कि ये विष्णु भगवान है और वामन के रूप में आए हैं, ये तुम्हारा सब कुछ तुमसे ले लेंगे, पूरा राजपाट तुमसे ले लेंगे। अलर्ट कर रहे थे, उनको वार्न कर रहे थे बार 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 कि इनकी बातों में मत आओ, इनको दान मत दो, इनको दान मत दो। लेकिन बलि महाराज चूंकि भक्त थे भगवान के, तो उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, भगवान आए हैं और भगवान चाहते हैं कि मैं सब कुछ भगवान को वापस कर दूं, तो भगवान की इच्छा भगवान ने मुझे दिया है और भगवान आज लेने अगर खुद आ रहे हैं तो इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं है। तो शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु थे वो बलि महाराज के साथ थे और वो कंटिन्यूअसली उनको मना करे जा रहे थे। ठीक है। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। प्रत्युष। मैम हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हाँ जी। मैम तो हम जब लोग डिवोशन में आ जाते हैं भगवान के, हाँ। तब हम, आपने कहा था कि हम जो भी हमें चीज मिलती है हम उनको भगवान को दिखाते हैं। हम्म। कैसे मतलब, फिर से बोलना बेटा, क्या पूछना चाह रहे हो, मैं समझी नहीं। मैम जब हम लव डिवोशन में आते हैं तो हम अपनी सारी चीजें भगवान को दिखाते हैं क्या, जो हमारी नहीं आती है। हाँ, नहीं आती, कई लोग करते हैं बेटा। जैसे कोई भी मतलब वो क्या होता है, भगवान को जब हम डिवोशन में आ जाते हैं ना, तो हमें लगता है सब कुछ भगवान ने हमें दिया। तो घर में कोई भी चीज, अगर घर में घर के बड़े होते हैं, आपके दादा दादी होते हैं, कोई भी होता है, हम शॉपिंग करके आते हैं तो हम उन्हें दिखाते हैं ना कि देखिए हम ये लेकर आए, ये लेकर आए। खुश होते हैं तो भी हम दिखाते हैं, परेशान होते हैं तो हम जाते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, आज फ्रेंड ने ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया। इसी तरह से मंदिर में जो भगवान होते हैं, जब हमारा उनसे रिलेशनशिप, उनसे कोई बॉन्ड बन जाता है, कोई रिश्ता बन जाता है, तो हम उनको जाकर दिखाते हैं कि देखिए आज मैं मार्केट गया था, मैं ये लेकर आया। फिर हम भगवान के लिए भी कुछ लेकर आते हैं। ऐसा कई बार होता है कि हम मार्केट जाते हैं और मन करता है कि अरे यार अपने लिए सब कुछ ले लिया, भगवान के लिए कोई छोटी सी चीज ले लें, कोई ड्रेस ले लेते हैं, पगड़ी ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं। कोई अगर आपको रास्ते में भगवान के ड्रेसिंग की कोई शॉप मिल जाती है तो हम वहां से कोई सामान भगवान के लिए ले लेते हैं। कुछ फ्रूट्स ले लिए हमने, तो हम कुछ ना कुछ अगर भगवान को ऑफर करते हैं कि भगवान जी देखिए हम आपके लिए ये लेकर आए हैं और हम अपने लिए ये लेकर आए हैं। तो आपका रिलेशनशिप है, जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ रहते हो। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप फ्रेंड के गले में हाथ डाल रहे हो तो आप भगवान के भी गले में हाथ डालोगे। वो नहीं करना है, एक डेकोरम हमको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, वो भगवान है तो भगवान को भगवान की तरह ट्रीट करना है हमें। बट हाँ, ये है कि एक बॉन्ड बन जाता है तो हम लव एंड डिवोशन वाला रिलेशनशिप अच्छे से स्ट्रांगली मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। ओके। चलिए अब अपन लोग वो शुरू करते हैं। हम लोग थोड़ी सी चैंटिंग करेंगे, टाइम हो गया है, तो 2 मिनट की चैंटिंग करेंगे, पर हम करेंगे थोड़ी सी चैंटिंग। सारे बच्चे रेडी हो जाएंगे, प्रत्युष फटाफट से अपना बनाना फिनिश करेंगे और कुल्ला करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जिनके पास नहीं है वो फिंगर्स पे करेंगे, जिनके पास बीट बैग है वो फिंगर बाहर, और स्टार्ट करेंगे हम लोग। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा। तो आज टाइम कम था इसलिए हमने शॉर्ट चैंटिंग करी, नेक्स्ट टाइम हम जल्दी कर लेंगे। और 6:30 तक मेरी रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे अपना खाना पीना थोड़ा 15 मिनट्स के लिए ब्रेक ले लेंगे। 6:30 टू 7:45 हम 6:45 इस बीच में हम लोग कर लेते हैं चैंटिंग। तो इतना हम टाइम थोड़ा सा स्लॉट निकाल लेंगे जिससे हम झूठे मुंह से चैंटिंग ना करें। ठीक है, आप लोगों को बताया गया होगा चैंटिंग कैसे करनी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे रूल्स का। ओके, फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट सेशन में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीवन।